अरे दीदी क्या बताऊं, बाल तो मेरे इतने ज्यादा झड़ रहे हैं जैसे समझो बादल ही फट गया, बरसात ही बरसात बालों की। अरे पप्पू टिंकू इसके पापा सब परेशान है, मैं कहाँ तक रोकूं इन्हें बालों को अपने। गंजी हो गई हूँ आधी, करूँ तो करूँ क्या। और वो पता ना कौन सा तेल आता है वासी वासी करके, अरे उसको भी लगाया उससे भी फर्क नहीं, क्या करूँ। अरे दीदी ये मौसमी चल रहा है बरसात का। हाँ ठीक ही कह रही है, चल ठीक है रखती हूँ, जरा देखूँ क्या बनाना है। हाँ ठीक है दीदी। क्या करूँ अब, बोर हो रही हूँ। आज तो सासू माँ भी घर पे नहीं है कि उनसे ही लड़के सारा मूड अपना सही कर लूँ। बोरियत सी फीलिंग हो रही है, करूँ तो करूँ क्या। नंद का सर खाऊँ क्या उन्हीं को फोन लगा के। अरे नहीं नहीं, वो तो ज़्यादा चिढ़ जाएगी, मुँह और बना लेती है कि 4 दिन तक। चल पड़ोसन के घर चलती हूँ, उसका दिमाग खाऊंगी। और बबली कैसी हो, सुना है तुम्हारे पैरों में कुछ दिक्कत चल रही है। अरे ना जीजी का बताऊँ, बस ये ऊपर नीचे करे करे पैर पिरा जावे। तो इतना ऊपर नीचे क्यों करती हो, एक साथ ही ऊपर चली जाओ ना। अरे आप तो बहुत बदतमीज है, आप मुझे ऊपर भेजना चाह रही हैंगी ताकि पूरे मोहल्ले में आपका राज चले, सब आप ही की बात माने। आप मुझसे जलती है ये तो मुझे पता ही था, लेकिन आज इस बात का कंफर्मेशन भी हो गया है। अरे पगलेट सी, मेरा कहने का मतलब था सारा नीचे का काम खत्म करके तब ऊपर चली जाया करो, वहां जाके तब काम कर लिया करो। ऊपर स्वर्ग लोग में नहीं पैतार रही थी तुमको, सॉरी स्वर्ग में तो तुम जाने के लायक भी ना, नरक में भी नहीं पहुंचाऊंगी तुम्हें। नरक में भी वहाँ थोड़े थोड़े अच्छे लोग रहते होंगे, एकदम गंदा वाला नरक में पहुंचाना चाहूंगी मैं तो तुम्हें। आप मेरी बेइज्जती करने के लिए घर में आई हैं, कभी मुझे मार रही हैं, कभी मुझे नरक भेज रही हैं, कभी कहीं कहीं कहीं। क्या चाहती क्या है आप। अरे मैं क्या चाहती हूँ, मैं तो बस आपका हाल चाल लेने के लिए आई थी। इतना घर में काम पड़ा, सब काम छोड़ के आई थी आपके पास, सोचा चलो आपके हाल चाल ले लूं। सब जानू मैं आपकी आदत, काम वाम कुछ ना पड़ा होगा, पसरी पड़ी लेटी होगी, घर में कोई होगा नहीं, सोच रही होगी बोर हो रही हो तो चलो पड़ोसन का ही सर खा लेती हूँ। अरे ये क्या बात हुई, अगर मैं लेटी हुई हूँ तो क्या मैं बोर हो रही होंगी और मैं तभी आपके पास आऊंगी। अरे मुझे पता लगा था आपके पैरों में दिक्कत है, तो एक पड़ोसी होने के नाते पड़ोसी का फर्ज होता है एक दूसरे का जान पहचान रखना, ख्याल रखना, आ गई पूछने के लिए। लेकिन आप तो उस लायक बिल्कुल भी नहीं है, मैं अब आपके घर कभी नहीं आऊंगी। अरे आने की जरूरत भी नहीं है आपको मेरे घर अब दोबारा, समझ में आ रहा है। और मुझे तो दिख भी मत जाना, मुझे आपकी शक्ल भी पसंद नहीं है अब। और जाके मैं पूरे मोहल्ले में बताऊंगी आप ऐसी औरत है जो मुझे मार रही है, ऊपर से मुझे नरक भेज रही है। इतना तो मैंने कुछ कहा भी नहीं है जो आप पूरे मोहल्ले में जा जाके गाएंगी, समझ रही है। इससे ज्यादा तो आपके पति आपको कह डालते हैं, सब आवाज आती है हमारे घर में, वो तो आपको ना जाने कितना कितना बुरा बोलते हैं, तब तो उनसे नहीं कहती पूरे मोहल्ले में जाके बताऊंगी, उनकी बातें तो नहीं बताती पूरे मोहल्ले में। अरे मैंने एक गलती से एक गलत शब्द क्या निकाल दिया तो उसके लिए मोहल्ले में ढिंडोरा पीटेंगी। वो मेरे पति हैं, समझ में आ रहा है, और आप मेरे पति हैं, अब पड़ोसन हो तो पड़ोसनी की तरीके रहो। हाँ तो पति बनना भी कौन चाह रहा है आपका, अपने पति अपने पास ही रखो। हाँ और यूँ तो बता दो, परसों तुम्हारी बेटी रात के 3 बजे आई थी एक लड़के के साथ, वो तो ना बताया तुमने। सब मैं सब देखती हूँ, मैं अपनी छत से देखा था मैंने उसको, बड़ी हाथ मिला मिला के जा रही थी, उसको बाय कर रही थी, वो तो ना देखा होगा तुमने, वो तो ना पड़ोसियों में फैलाया। अरे ये तो शुक्र करो मेरा जब मैंने किसी को बताया ना, तुम्हारी बेटी को अपनी बेटी जैसे समझती हूँ कि चल क्या बदनामी करूँ लड़की की। अब करूंगी मैं, तुम मेरी करोगी मैं तुम्हारी करूंगी। अरे यार आप तो एकदम ही बदतमीज औरत हो चली आई हैंगी, मेरी बेटी पे आप इल्जाम लगा रही हैं, कभी कुछ कभी कुछ। अरे आपका दिमाग खराब हो गया है क्या, आप चली जाइए अपने घर, ठीक है। बदतमीज तो आप है, घर आए मेहमान से ऐसे बात करते हैं, ऊपर से चाय पानी नाश्ता कुछ नहीं पूछा, 2 बातें और सुना रही है, बदनामी करने की बात और कह रही है। जा रही हूँ अपने घर, अपनी सास को सारी बात बताऊंगी, वही आपसे निपटेंगी। हाँ हाँ बता लीजिएगा, मैं भी डरती नहीं हूँ उनसे, बढ़िया है मोटी 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 कहा ना आपने उनको, अब देखना अब तो वो आपकी एक या दोनों टांगे तोड़ के रख देंगी। हाँ दिखे तो मुझे, मैं भी डंडा लेके ही खड़ी हूँ, दोनों टांगे दोनों हाथ सब तोड़ूंगी।